ये क्वेश्चन बाबू कहता है और यह क्वेश्चन जो है एकदम वीवीआई है। कई बार बोर्ड में पूछा है। पिछला बार वाला जो पार्ट 3 आपको जो वीडियो दिए होंगे कैपेसिटी एंड कैपेसिटर में ऊर्जा के लिए U बराबर बताए होंगे 1/2 CV² जो बताए होंगे। ये सब ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको भी दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये सब भी परीक्षा में आप लोग को पूछ चुका है। तो ध्यान देंगे बाबू, समझेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन कहता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कहता है इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझना है। दो प्लेट एक दूसरे के जो है इस प्रकार से समानांतर है और दोनों का जो न्यूनतम डिस्टेंस है d है। दोनों प्लेट के बीच का न्यूनतम जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस क्या है, d है। और समांतर प्लेट के अंदर हम जानेंगे इस संधारित्र में कि प्लेटों के बीच की दूरी अगर d है, जो d जो है बहुत कम दूरी है, जिसमें प्लेटों के बीच बल रेखाएं सीधी और समानांतर होती है। सीधी और क्या होती है, समानांतर होती है। यानी प्लेटों के बीच हर जगह जो होता है आवेश जो होता है समरूप होता है। प्लेटों के बीच हर जगह जो विद्युत क्षेत्र जो बनता है, हर जगह मतलब विद्युत क्षेत्र हर जगह जो इसका विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं। माना कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी d है। माना कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी d है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, छोटी सिग्मा है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, छोटी सिग्मा है। और धारिता क्या है, c है। और धारिता क्या है, c है। समझेंगे बाबू। तो इसमें हम बोल रहे थे आप लोगों को कि प्लेटों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, d है। प्लेटों के बीच की न्यूनतम दूरी d है, जिसमें प्लेटों के बीच बल रेखाएं सीधी और समानांतर होती है। सीधी और क्या होती है, समानांतर होती है। यानी प्लेटों के बीच हर जगह विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। हर जगह विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। तो कहता है कि प्लेटों के बीच इस प्रकार से आप लोग को बताए थे कि जब दो प्लेटों के बीच दोनों प्लेट में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। मतलब इसका आवेश जो होता है दोनों प्लेट पर क्या होता है, बराबर होता है। तो इस स्थिति में आप लोग को हम एक फार्मूला बताए थे कि E बराबर एक फार्मूला बताए थे आप लोगों को। क्या बराबर, E बराबर, ठीक है। तो E बराबर एक फार्मूला बताए थे कि सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट। आप लोग को याद होना चाहिए। E बराबर एक फार्मूला बताए थे गॉस प्रमेय में, याद रखिएगा। गॉस प्रमेय में E बराबर सिग्मा बटे क्या, इप्सिलॉन नॉट आप लोगों को बताया गया था फार्मूला, ठीक है। E बराबर सिग्मा बटे क्या, छोटी सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट। एक बात हम जानते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं, छोटी सिग्मा से। पृष्ठीय आवेश घनत्व को छोटी सिग्मा से सूचित करते हैं। छोटी सिग्मा बराबर एक फार्मूला आप लोग को बताए थे। छोटी सिग्मा बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर Q बटे कितना, A। Q बटे कितना, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर Q बटे कितना, A। अब क्या करेंगे कि इसको उतार लेंगे। तो इसको उतार लेंगे, E बराबर सिग्मा बटे कितना, इप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
अब इसका मान अब हम सेट करेंगे, क्यू बाई क्या है, ए है, तो इसके स्थान पर छोटी सिग्मा के स्थान पर सेट करेंगे, छोटी सिग्मा के स्थान पर क्यू बाई ए सेट कर दिए, बटा क्या है इप्सिलॉन नॉट रह गया, ठीक है, ई बराबर निकल गया, ठीक है। अब चलेंगे, इतना ई बराबर निकल गया। एक आप लोग जो है, एक आप लोग को बिंदु आवेश के कारण भी बराबर आप लोग को हम फॉर्मूला बताया हमने, ध्यान में है, भी बराबर फॉर्मूला आप लोग को बिंदु आवेश के कारण हम आप लोग को बताए थे, याद कीजिए। भी बराबर फॉर्मूला 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, भी बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बटे कितना आर, क्यू बटे कितना आर, क्यू जो है आवेश है, आर जो है दोनों पॉइंट का क्या है डिस्टेंस है आर, और इसमें क्या किए, इतना तो हो गया, अब इसमें अपने मन से आर से गुना भाग कर दिए, ठीक है, तो हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बटा आर में आर से गुना कर दो बाबू, आर स्क्वायर गुना में कितना आर। अब जरा ध्यान से देख करके बोलो कि ई जो है किसका, कोई के फार्मूला होता है क्या, कोई के फार्मूला होता है, कोई के फार्मूला जरूर होता है। तो ई जो फार्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर बिंदु आवेश में विद्युतीय क्षेत्र का फार्मूला होता है, ठीक है, जो फार्मूला होता है किसका होता है, विद्युतीय क्षेत्र का। तो ई गुने कितना डिस्टेंस के रूप में, डिस्टेंस के रूप में आर है ना, तो यहाँ डिस्टेंस के रूप में आर यूज हुआ है, ठीक है। तो यह जो है आर जो है दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस के लिए यूज हुआ है, तो इसके बदले में हम डी लिख देते हैं, ठीक है, और यही हमको फार्मूला का जो है हमको काम है, ठीक है। तो सेट करते हैं, तो सेट करते हैं, तब भी बराबर एगो हम फार्मूला जानते हैं, अभी बताएं, भी बराबर, तब भी बराबर क्या हो गया, ई गुने कितना डी, भी बराबर ई गुने कितना हो गया, भी बराबर ई गुने डी हो गया, ई गुने डी हो गया। देख लेते हैं बाबू, पूरा पूरा वीडियो आ रहा है ना, देख लेते हैं ध्यान से। चलिए बाबू आ रहा है, तो देखेंगे भी बराबर ई गुने डी हो गया। अब बताइए ई के मान दिया हुआ है क्या, ई के मान दिया हुआ है, कितना दिले है, क्यू बटे ए इप्सिलॉन नॉट गुने डी दिया हुआ है, तो डी सेट कर दिए, तो ये भी बराबर हो गया, इतना मान आ गया है भी बराबर, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, याद कीजिएगा कि धारिता के परिभाषा से, ठीक है, धारिता के परिभाषा से आप लोग को बताया गया है, धारिता के परिभाषा से सी बराबर आप लोग को बताया गया है, सी बराबर क्यू बटा भी, ठीक है, बताया गया आप लोग को बाबू, धारिता सी बराबर क्यू बटे क्या भी, ठीक है, सी बराबर क्यू बटे भी दिया हुआ है। क्या करते हैं, क्यू के मान तो छोड़ देंगे, लेकिन भी के मान देखिए निकाले हैं, ठीक है, भी के मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं, भी के मान क्यू बटा ए इप्सिलॉन नॉट गुने कितना डी, ठीक है। अब इसको जो है हल कर लेते हैं, देख लेते हैं, ऊपर में हल कर लेते हैं। बताओ अब ऊपर वाला तो जस के तस हो जाएगा, ऊपर वाला जस के तस हो जाएगा, गुना ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर वाला जस के तस नीचे वाला पलटेगा, ऊपर वाला जस के तस नीचे वाला पलटेगा, तो ई वाला पलट के ऊपरे चल जाएगा, तो ऊपरे चलेगा तो लिख देंगे ए इप्सिलॉन नॉट, ई वाला पलट के ऊपरे, ई दोनों नीचे आ जाएगा, तब क्यू गुने कितना हो जाएगा डी। अब देखेंगे ए ओ क्यू से ओ क्यू खत्म हो गया, तो ए ओ क्यू से ए ओ क्यू खत्म हो गया, तो सी बराबर क्या हमको बच गया, सी बराबर बच गया ए इप्सिलॉन नॉट बटे कितना डी। यही आप लोग को बाबू अधिकतर बार भी पूछा है क्वेश्चन कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का यही व्यंजक है सी बराबर ए इप्सिलॉन नॉट बटे डी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें बाबू, 2 नंबर में यहां भी पूछ सकता है, ठीक है, इसमें भी देख लेंगे। कहता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है।
कहता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर डैश देकर के लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख देंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बातों पर करती है निर्भर। अब देखिएगा, बोलेंगे मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। इस प्रकार से लिख करके यहाँ पर आएंगे। पहला नंबर निर्भर करती है निम्नलिखित, पहला नंबर क्या है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। प्लेटों के क्या, प्लेटों के बीच के क्या पर, क्षेत्रफल पर। ठीक है, प्लेटों के क्या पर, क्षेत्रफल पर दिया हुआ है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो धारिता का मान क्षेत्रफल के समानुपाती, मतलब प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती, धारिता का मान प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या समानुपाती होता है। धारिता का मान प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। लिख देंगे प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होता है, यहां पर लिख देंगे प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर क्या बोलेगा, धारिता का मान प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो उसको इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट बोलेगा कि माध्यम की विद्युतशीलता पर, नेक्स्ट बोलेगा क्या, माध्यम की विद्युतशीलता पर। तो लिखेंगे धारिता का मान माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, धारिता का मान माध्यम की विद्युतशीलता के क्या होता है, समानुपाती होता है। धारिता का मान माध्यम की विद्युतशीलता के क्या होता है, समानुपाती होता है। धारिता का मान माध्यम की विद्युतशीलता के क्या होता है, समानुपाती होता है। या ऐसे पूछेगा माध्यम की परावैद्युतांक पर। ठीक है, इसे पूछेगा माध्यम की परावैद्युतांक पर। तो धारिता का मान माध्यम के परावैद्युतांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। जो कि आप लोग को बताए होंगे इप्सिलॉन आर के रूप में बताए होंगे, उसके लिए बोल रहे हैं। तो माध्यम की विद्युतशीलता पर धारिता का मान माध्यम की विद्युतशीलता के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस दूरी पर, एक कह रहा था प्लेटों के क्षेत्रफल पर कह रहा था, प्लेटों के क्षेत्रफल, और इस बार बोल रहा है प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो बोलेंगे कि धारिता का मान प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, धारिता का मान प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती कहने का मतलब अगर इसमें अगर धारिता के मान अगर बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, धारिता के मान घटेगा तो क्षेत्रफल भी घटेगा। इसमें बोलेंगे अगर धारिता के मान बढ़ेगा तो विद्युतशीलता भी बढ़ेगा, धारिता के मान घटेगा विद्युतशीलता भी घटेगा। इसमें आएंगे, कहता है कि प्लेटों के बीच की दूरी पर, तो धारिता का मान प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब धारिता के मान अगर बढ़ेगा तो प्लेटों के बीच की दूरी घटेगा, अगर धारिता के मान अगर घटेगा तो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगा। याद रखिएगा इससे। तो ये आपको जो है 2 नंबर में पूछता भी है और अधिकतर बार भी पूछा है, और यहाँ इसको थोड़ा याद भी करना भी रहेगा। तो आप लोग बाबू लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपके पास अगर किसी का अगर मोबाइल से अगर लिंक भी अगर भेजना होगा तो भेज करके वहाँ पर भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। ठीक है।